जय हिंद प्यारे साथियों, मैं साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा है, विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का जो अपना शो होने वाला है वो केवल 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का केवल शो होने वाला है। लेकिन मेरे भाई, आज तक आपने शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांसेस को आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज के जैसे आपने कभी क्लासिकल डांसेस को पढ़ा नहीं होगा। आपको मैं क्लास के दौरान ही सारी चीजों को याद करवाने की कोशिश करूंगा कि भारत के कितने क्लासिकल डांसेस हैं, हर एक क्लासिकल डांस, हर एक शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है, हर एक शास्त्रीय नृत्य के कुछ जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि एक बार ये हमारा सेगमेंट होने वाला है और मैं आप सभी लोगों को विशेष रूप से इस चैनल पर स्टैटिक जीके का सेगमेंट पढ़ाता हूं और स्टैटिक जीके ही आपकी मजबूत करने की कोशिश करता हूं। तो आइए, ऐसा शास्त्रीय नृत्य जो हमेशा याद रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं। लेट्स क्रैक दिस सेशन। चलिए, सबसे पहले आप लोग एक एक चीज को याद करो, एक एक चीज को याद करो, समझो बात को। देखिए, सबसे पहला आपको यहां पे दिख रहा होगा ये भरतनाट्यम। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो आप सब लोग बताएंगे कि तमिलनाडु। यहां पे लिखेंगे सभी लोग, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का संबंध तमिलनाडु। अगर वहीं पे आपसे कथक शास्त्रीय नृत्य पूछ ले तो कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है, आप सभी लोग बोलेंगे भाई उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। वहीं कथकली पूछा जाए तो कथकली शास्त्रीय नृत्य का से कथकली, तो आप सब लोग बोलेंगे का से केरल। ठीक है। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहां का ये शास्त्रीय नृत्य है, आप लोग बोलेंगे आंध्र प्रदेश का। कहां का बोलेंगे? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो तीन चीज, चार चीज आपको याद रखना है और सबसे पहले आप इन चीज को याद रखिए। ठीक है। मणिपुरी, देखिए मां से मणिपुरी, तो मां से मणिपुर राज्य के नाम पर ही यह शास्त्रीय नृत्य है। यहां पे लिख लीजिए भाई, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आपको बताना है मणिपुर, मणिपुर का। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है, आप सभी लोग बोलेंगे केरल। तो केरल में दो शास्त्रीय नृत्य देखने को मिल गए, एक तो मोहिनी अट्टम और दूसरा कथकली। ठीक है, दो चीज याद रखेंगे, दो शास्त्रीय नृत्य एक ही राज्य के हैं, एक कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। ओडिसी, ओडिसी से भारत का जो राज्य है वो है ओडिशा। ओडिसी से, ओडिशा मतलब भारतीय राज्य के नाम पर ही ये शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी। सत्रिया, सत्रिया ये कहां का शास्त्रीय नृत्य है, आप सभी लोग बोलेंगे ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, असम राज्य का। ठीक है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे नवीन, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, आप लोग बोलेंगे सत्रिया। सबसे नवीन, न्यूली शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, आप लोग बोलेंगे भाई सत्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, बोले तो भारत का सबसे प्राचीन या पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, आप लोग बोलेंगे भरतनाट्यम। ये सत्रिया जब नवीन है तो इसे संगीत नाटक अकादमी के द्वारा कब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था, आप सभी लोग बोलेंगे सन 2000 ईस्वी में। याद रखिएगा, सन 2000 ईस्वी में, सॉरी आपको बोलना है भाई असम। अब आइए, यहां पे आपने 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखा। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनी अट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा का है और सत्रिया ये सबसे नवीन और ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो हम लोग देख सकते हैं कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। देयर आर 8 क्लासिकल डांसेस इन इंडिया। अब बात आपसे प्रश्न कैसे पूछता है कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में केवल 8 ही हैं? जी हां, बिल्कुल 8 हैं।
लेकिन इस शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहां पे मिलता है? तो आप लोग बोलेंगे भाई नाट्य शास्त्र में। कहां पे बताएंगे? शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहां पे मिलता है? तो आप लोग बोलेंगे नाट्य शास्त्र। और ये नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है, ये नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है जिसके रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, रचयिता का नाम है भरत मुनि। द ऑथर इज भरतनाट्यम। मैंने आपको बताया कि हमारे भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और शास्त्रीय नृत्य का जिक्र किस पुस्तक में मिला है? आप लोग बोलेंगे नाट्य शास्त्र पुस्तक में। नाट्य शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? आप लोग बोलेंगे भरत मुनि। चलिए अब एक एक करके हम लोग सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य को पढ़ेंगे और ये पूरा का पूरा कंटेंट, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, एमटीएस हो, ईटीसी, ऑल स्टेट एग्जाम कोई भी हो, वहां से प्रश्न बनने तय हैं मेरे भाई, विश्वास करके चलिए। चलिए आइए देखिए, शुरू करते हैं हम आज के अपने सेशन की। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मैंने आपको बता दिया था, ये तमिलनाडु, दक्षिण भारत तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु स्टेट इज। आपसे प्रश्न सीधा पूछेगा कि भारत का सबसे प्राचीन, बोले तो सबसे पुराना या इंडियाज ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। कहां का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। तो सबसे पुराना और तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम। देखिए हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण यह हो जाता है कि इस भरतनाट्यम जो कलाकार थे, कलाकार का मतलब कि जो शास्त्रीय नृत्य थे उसमें जो डांस परफॉर्म करते थे, उन सभी आर्टिस्ट के नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं भी आपसे अभी कुछ दिन पहले एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछे गए थे कि मीनाक्षी सुंदरम, मैं सब आपके लिए लाया हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा आप लोग। देखिए मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, एक एक आंख बंद करिए और एक एक चीज को याद करिए। देखिए मैंने बोला भाई सबसे पहले मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आपको बोलना है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। मैंने क्या बोला प्रश्न कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आप लोगों को बोलना है भाई भरतनाट्यम। ऐसा प्रश्न पूछेगा सीधा। उसके बाद देखिए रुक्मिणी देवी अरुंडेल, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम। तो 5 आप लोग यहां से याद करिए, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्ण मूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम। उसके साथ साथ यहां पे देखेंगे मालविका सरुकई, वह जयंती माला, वह जयंती माला, टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती, सी वी चंद्रशेखर। इन जितने भी आपको आर्टिस्ट के नाम दिए गए हैं, सभी आर्टिस्ट के नाम आपके एसएससी एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपसे पूछता है कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आपको बोलना है तमिलनाडु राज्य के, तमिलनाडु राज्य में स्थित या तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से है। मैंने आपको बताया था कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से हमने पहले शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा कर लिया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य की ओर। और अगला शास्त्रीय नृत्य कथकली, दूसरा शास्त्रीय नृत्य। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मैंने आपको बताया था शुरू में भी और अभी भी देख लीजिए कि कथकली शास्त्रीय नृत्य ये केरल राज्य से है। ये देखिए भाई साहब, ये डांस को परफॉर्म कर रहे हैं, डांस को परफॉर्म कर रहे हैं, ये इसकी इमेज है, यूं कलाकारी की जाती है। लेकिन इनके आर्टिस्ट कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कृष्णन कुट्टी, कृष्णन कुट्टी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आपको बोलना है भाई कथकली। तो कथकली आनंद शिवरामन, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, उदय शंकर, कृष्ण नायर, कृष्ण नायर, शांताराव, शांताराव, वल्लतोल नारायण मेनन, वल्लतोल नारायण मेनन,
और गुरु गोपाल शंकर। आपसे सीधा प्रश्न यही पूछेगा कि आनंद शिवरामन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, या निम्नलिखित में से जितने भी आपको कलाकार दिख रहे हैं, एक कलाकारों का नाम उठा के आपसे ये पूछ लेगा कि इन कलाकार का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। अगर आपको चीजें याद रहेंगी तभी आप कर पाएंगे। एसएससी एग्जाम का ये वेटेज हो गया है कि क्लासिकल डांसेस से कम 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बनने तय हैं, वो हमेशा बना रहा है क्वेश्चन। तो आप इन चीजों को याद रख के चलिए, सारी चीजें आपको दिक्कत नहीं होंगी, हमेशा के लिए फुर्सत हो जाएगा। चीजें याद रख के चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा। चलिए आइए, 2 शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ लिया है, कुल 8 शास्त्रीय नृत्य, अभी 6 और बचे हैं। आइए अगले देखते हैं भाई, तीसरा शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। आप लोग बोलेंगे केरल राज्य में। तो केरल राज्य में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो भाई कथकली, दूसरा मोहिनी अट्टम। कथकली के बारे में हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं ये मोहिनी अट्टम, ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल शास्त्रीय नृत्य के जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी कलाकार हैं, उनके बारे में याद करते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग, भारतीय शिवाजी, ये बहुत प्रश्न पूछा जा चुका है भारतीय शिवाजी से। रागिनी देवी, श्री देवी, हेमा मालिनी, 4 याद करो, आंख बंद करो। भारतीय शिवाजी, रागिनी देवी, श्री देवी, हेमा मालिनी, ये 4 हो गए ना। उसके बाद देखो शांता राव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कला मंडलम कल्याणी अम्मा, कला मंडलम क्षेमवती और डॉक्टर सुनंदा नायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, तो आप इन चीजों को नहीं भूलेंगे। कौन कौन से, आंख बंद करिए और कहिए, भारतीय शिवाजी, रागिनी देवी, श्री देवी, हेमा मालिनी, शांता राव, कला मंडलम कल्याणी अम्मा, कला मंडलम क्षेमवती, डॉक्टर सुनंदा नायर। इन निम्नलिखित में से जितने भी हैं, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। आपको बोलना है भाई तुरंत, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य, जो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये बहन जी देखिए, इस मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का परफॉर्मेंस कर रही हैं। ठीक है, आइए 3 हो गए, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले शास्त्रीय नृत्य की ओर। तो कथक शास्त्रीय नृत्य, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। आप सभी लोग बोलिएगा यूपी, उत्तर प्रदेश, द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ यूपी स्टेट। अब ये तो सबको पता है कि कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है, लेकिन कथक शास्त्रीय नृत्य की जो नृत्यांगना है, जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वर्तमान एग्जामिनर ये पूछ रहा है। देखिए, ये याद रखने का थोड़ा सा अचूक तरीका है। इसमें महाराज कई लोग हैं, जैसे लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, सूरत देव महाराज, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज। यहाँ पे कथक शास्त्रीय नृत्य में तो भाई यहाँ पे आपको 4 से 5 महाराज लोग दिख गए हैं। एक लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, सूरत देव महाराज, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज। उसके बाद देखिएगा सितारा देवी, एकदम इंपॉर्टेंट सितारा देवी। उसके साथ साथ कालिका प्रसाद और मालविका सजर। आपको याद कैसे रखना है कि जो महाराज से संबंधित जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनका संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है, जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखने का तरीका, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, सूरत देव महाराज, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज, सितारा देवी, कालिका प्रसाद और मालविका सजर। इन सभी कलाकार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। आपको बोलना है कथक। ठीक है, आइए अगले शास्त्रीय नृत्य की ओर बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, मैंने आपको बताया था, ये बहन को देखिए, ये कैसे इस डांस, कुचिपुड़ी डांस को भाई ये प्रदर्शित कर रही है, कुचिपुड़ी को। लेकिन देखिए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट। देखिए, अब कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से,
तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, यामिनी कृष्ण मूर्ति, याद रखेंगे एक से अधिक, एक शास्त्रीय नृत्य से अधिक दूसरे शास्त्रीय नृत्य में भी कलाकार हो सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि एक शास्त्रीय नृत्य है तो दूसरा, जब कोई एक कलाकार एक शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करता है वो दूसरे से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, यामिनी कृष्ण मूर्ति, राधा रेड्डी, हलीम खान, वेदांत सत्यनारायण, अपर्णा सतीशन, शोभा नायडू। तो मैंने आपको क्या क्या बताया भाई, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, यामिनी कृष्ण मूर्ति, राधा रेड्डी, हलीम खान, वेदांत सत्यनारायण, ठीक है। उसके बाद अपर्णा सतीशन और शोभा नायडू। इन सभी शास्त्रीय नृत्य, इन सभी कलाकार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आप लोग बोलेंगे कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। किस नृत्य से? आप सब लोग बोलेंगे भाई कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। जो कहां का शास्त्रीय नृत्य है? आप लोग बोलेंगे आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आशा है कि आप सभी लोगों को सारी चीज क्लियर हो जा रही होगी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और आज की अगली स्लाइड ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। मैंने आपको बताया कि जो भारत का राज्य का नाम है ओडिशा, तो ओडिशा राज्य के नाम पर ही यह शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। अब इन बहन को देखिए, ये परफॉर्म कर रही हैं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। लेकिन जरा आप ये देखिए कि जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है इसका संबंध भारत के किस राज्य से है? आपको बोलना है उड़ीसा राज्य से। तो ओ से ओडिसी, ओ से ओडिशा, द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा स्टेट। अब इसके कलाकार कौन कौन से हैं? देखिए, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार जैसे सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आपको तुरंत बोलना है ओडिसी से। किरण सहगल, रानी कर्ण, इंद्राणी रहमान, कालीचरण पटनायक, कुमकुम मोहंती, मीनाती मिश्रा, सुजाता महापात्र। तो इन निम्नलिखित में से जितने भी आपको आर्टिस्ट दिख रहे हैं, इन सभी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आपको बोलना है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। कौन कौन? सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, इंद्राणी रहमान, कालीचरण पटनायक, कुमकुम मोहंती, मीनाती मिश्रा, सुजाता महापात्र। इन सभी शास्त्रीय नृत्य का संबंध, इन सभी कलाकार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आपको बोलना है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, जो उड़ीसा राज्य का क्लासिकल डांस है, उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इन बहन को देखिए कैसे परफॉर्मेंस कर रही हैं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला और सातवां जो शास्त्रीय नृत्य है, क्योंकि हमारे भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनका वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसके रचयिता भरत मुनि है, ठीक है। चलिए आइए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, ये मणिपुर राज्य के नाम पर ही है। और ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपको बोलना है मणिपुर, द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ मणिपुर स्टेट। अब इसके कलाकार इंपॉर्टेंट हैं, आपसे सीधा यही पूछा जाएगा, आपसे सीधा एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि झावेरी बहनों का संबंध, झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आपको बोलना है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। कौन कौन सी झावेरी बहनें? रंजना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, नैना झावेरी, दर्शना झावेरी। तो आपसे नाम भी पूछ सकता है और आपसे यह भी पूछ सकता है मैं भी कि झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, जिसमें रंजना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, नैना झावेरी, दर्शना झावेरी। उसके बाद देखिए गोपाल सिंह, निर्मला मेहता, कलावती देवी और नल कुमार सिंह। याद रखिएगा, देखिए रंजना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, नैना झावेरी, दर्शना झावेरी, गोपाल सिंह, निर्मला मेहता,
कलावती देवी और नल कुमार सिंह, इन सभी कलाकारों का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? आपको बोलना है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप सब लोग बताएंगे मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट मारेंगे। इन बहन को देखिए, ये शास्त्रीय नृत्य परफॉर्मेंस कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे देख लेते हैं। और आज का लास्ट शास्त्रीय नृत्य ये देख लीजिएगा आप लोग, और वो कौन सा है? सत्रिया। मैंने आपको शुरू में बताया था भारत का सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आप लोगों ने बताया था भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारत का वह शास्त्रीय नृत्य जिसका प्राचीन नाम सादिर था, एक और जल्दी से आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस शास्त्रीय नृत्य का अन्य नाम सादिर था। और सबसे नवीन तो सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप लोग बताएंगे भाई असम राज्य का। सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ असम स्टेट। अब देखिए, सबसे पुराना सबसे प्राचीन भरतनाट्यम, तो लेटेस्ट क्लासिकल डांस मतलब सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आपको बोलना है सत्रिया। ठीक है, चलिए सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, रिंजू मुनि सौकिया, रिंजू मुनि सौकिया, सुनील कोठारी, श्रीमंत शंकरदेव, प्रभात शर्मा, गुरु जतिन स्वामी और गोस्वामी मणिक बाख्यान। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, रिंजू मुनि सौकिया, ठीक है, सुनील कोठारी, श्रीमंत शंकरदेव, प्रभात शर्मा, गुरु जतिन स्वामी और गोस्वामी मणिक बाख्यान। इन निम्नलिखित में से जितने भी आपको आर्टिस्ट दिख रहे हैं, कलाकार दिख रहे हैं, सबका संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? आपको बोलना है सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है, जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप सभी लोग बोलेंगे भाई ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। विश्वास है कि आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, आपको शास्त्रीय नृत्य के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं तो एमसीक्यू माध्यम से हम लोग कराएंगे। ये आज आपका पार्ट 2 था, और आशा है कि आप सभी लोगों को इस सेगमेंट से 100% में से कम 20% समझ में आया होगा। लेकिन 100% समझने के लिए आप एक बार दोबारा से वीडियो को देखिए, एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद डेली इसे आप अपना प्रैक्टिस का रोजमर्रा बना के रखिए। निश्चिंत है, आप सभी लोग कर सकते हैं। यदि आपको ये क्लासेस समझ में आई है तो मेरे भाई आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने सभी मेरे प्रिय भाई बहन हैं, एक बार जरूर उन लोगों के पास शेयर करिएगा जो शिक्षा समाज के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि वो तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोग माता पिता का सम्मान करते रहें, सदैव माता पिता से आशीर्वाद लेते रहें, और यूपी क्लासेस प्रयागराज को आशीर्वाद दिलवाते रहें, और माता पिता से मेरा प्रणाम कहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।